दोस्तों, राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने और ख़ास तौर से राजौरी पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और इस जंग को जीतने के लिए राजौरी पुलिस पूरे तरीके से कोशिश कर रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि आज का नौजवान तबका नशा की लानत में मुब्तला हो चुका है और इस लानत से न सिर्फ वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि पूरी सोसाइटी तबाही के दहाने पर खड़ी है। मैं सबसे पहले राजौरी इंतजामिया और ख़ास तौर से राजौरी पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं और उसमें भी राजौरी पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर मुदस्सर हुसैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो एक लोकल हैं और लोकल होने के बावजूद उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रखी है और इस मुहिम को चलाने के लिए, नशाखोरी को रोकने के लिए इस मैदान में फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। इसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहिक भी हैं और उन्हें मैं सलाम भी करता हूं। पूरे समाज को इस मुहिम में राजौरी पुलिस का, राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर साथ देना चाहिए ताकि इस लानत को समाज से मुकम्मल तौर ख़त्म किया जा सके। और अगर आज हमने ये काम नहीं किया तो आने वाला कल बहुत तारीक है, आने वाला कल बहुत ख़तरनाक है और आने वाले कल ये बीमारी हम सब के घरों में दाखिल हो सकती है अगर हमने आज इसको नहीं रोका, अगर हमने आज एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं दिया, अगर हमने आज पुलिस का साथ नहीं दिया। तो इस लानत को, इस बिद्दत को समाज से ख़त्म करने के लिए हमें पुलिस का भरपूर साथ देना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जब भी नशाखोरी के मामले में कोई पकड़ा जाता है तो हम ही समाज, हम ही लोग उसको छुड़ाने के लिए भी जाते हैं। मुझे लगता है कि ये काम करके हम खुद की सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए और पुलिस जो कर रही है नशाखोरी के खिलाफ वो काफ़ी बेहतर काम कर रही है और उन्हें इस काम में समाज को पूरा साथ देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नशाखोरी पर अब मस्जिदों से भी बात होनी चाहिए, नशाखोरी पर अब मंदिरों से भी बात होनी चाहिए, नशाखोरी पर अब गुरुद्वारों से भी बात होनी चाहिए और तमाम मज़ाहिब के जो गुरु हैं सामने आने की ज़रूरत है ताकि नशा के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उस मुहिम को और मजबूत किया जाए। मैं मजहबी रहनुमाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मजहबी रहनुमाओं का समाज के ऊपर एक असर होता है और समाज के लोग मजहबी रहनुमाओं का एहतराम रखते हैं, उनका कहना मानते हैं। इसलिए उन्हें इस लानत को, इस बिद्दत को ख़त्म करने के लिए खुलकर कैंपेन के तौर पर सामने आना चाहिए और इसको ख़त्म करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक फ़र्ज़ पेरेंट्स का भी बनता है कि वो अपने बच्चे का थोड़ा ध्यान रखें, उस पर पूरी नज़र रखें, वो क्या करता है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, कहाँ जाता है, अगर जाता है तो वो क्यों जाता है वहाँ पे, और उस पर आपको पूरी नज़र रखनी पड़ेगी, कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, पढ़ाई करता भी है, नहीं करता है, ट्यूशन जाता भी है, नहीं जाता है, वहाँ पहुँचता भी है, नहीं पहुँचता है, किस गाड़ी में जाता है, तो आपको पूरी सर्विलेंस रखनी पड़ेगी अपने बच्चे की, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा अक्सर ख़राब हो जाता है, जिसमें बच्चा अक्सर दूसरों की सोहबत में आ जाता है जो पहले ही इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों का ख़ास तौर से उन पर नज़र रखें, उनका ध्यान रखें और अपने घरों में, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो सिख मज़हब हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, तमाम मज़ाहिब इखलाकियात का दर्स देते हैं। और आजकल के दौर में हमारे मुआशरे में इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। पहले पहले स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के नाम पे इखलाकियात का दर्स दिया जाता था, लेकिन अब बहुत कम स्कूल बचे हैं जिनमें मॉर्निंग असेंबली होती है और इखलाकियात का दर्स होता है। तो अब पेरेंट्स का भी ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इखलाकियात पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इखलाकियात का दर्स जब हमारे बच्चों को मिलता है तो उन्हें अच्छे और बुरे में तमीज़ नज़र आती है। उन्हें ये पता चलता है कि ये काम करने से अच्छा है और ये काम करने से बुरा होगा। और जब किसी बच्चे के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ आ जाती है
تو وہ بہتر کام، بہتر راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اخلاقیات کی گراوٹ اس نشہ خوری کی سب سے بڑی وجہ میں مانتا ہوں، کیونکہ بچوں کے اندر تو تمیز ہی نہیں رہا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور یہ سب تمیز جو ہے ان کو اخلاقیات کا درس دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب کو مل کے نشہ خوری کے خلاف چھڑ گئی اس جنگ کا حصہ بننا چاہیے اور نشہ خوری کو پورے طریقے سے ہرا دینا چاہیے، تبھی جا کر ہم ترقی کر پائیں گے اور تبھی جا کر ہمارے سماج کو ایک بہتر سماج مانا جائے گا۔ پازیٹیو وائبس ود ذاکر بھلیسی پر اینٹی ڈرگس وائبس جاری رہیں گی، پھر کسی دن ملاقات ہوگی، جب تک لے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، آداب۔